हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसे चली बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माध्य कैसे निकालना है, उसके बाद माध्यक आपको कैसे निकालना है और उसके बाद बहुलक कैसे निकालना है। बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। और आज की वीडियो से 2026 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या फिर आप फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आपका बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर मैथ में फिक्स हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको माध्य, उसके बाद यहाँ पर आपको माध्यक और उसके बाद यहाँ पर आपको बहुलक निकालना सिखाएंगे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम माध्य निकालना सीख लेते हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो देख लो आपके पेपर में या फिर आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा कुछ इसी प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को केवल और केवल कुछ नहीं करना है, नकल करके नीचे कुछ इस प्रकार से डब्बा बनाकर उसमें उतार देना है। जैसे कि यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा है तो यहां पर भी आप क्या करो, लिख दो वर्ग अंतराल। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपको नकल करने तो बहुत बेहतर तरीके से आता होगा, तो नकल करके यहां पर लिख दो, ठीक है। अब वर्ग अंतराल में जो जो भी चीजें दी गई है लाइन बाय लाइन करके यहां पर लिख दो। जैसे कि 0 से 10 तो 0 से 10 लिख दो। उसके बाद 10 से 20 दिया है तो 10 से 20 लिख दो, ठीक है। 20 से 30 दिया है तो 20 से 30 लिख दो, ठीक है। 20 से 30 लिख दिए। उसके बाद 30 से 40 दिया है तो 30 से 40 लिख दो। और भाई एक लाइन तो कम पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दो आप 40 से 50, ठीक है। 50 यहाँ पर आप एक्स्ट्रा से एक लाइन ऐसे बना दो। बिल्कुल आप आसान तरीके से इतना तो कर ले जाओगे ना, बहुत आसान है इतना करना। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं। तो आगे अब क्या करना है, ये बारंबारता लिखा है तो यहां पर इसके बाद आप भी आराम से ऐसे लिख दो बारंबारता, ठीक है। इतना लिख दोगे। लिखने के बाद इसमें भी जो जो चीजें दी गई है सेम टू सेम उसका नकल करके यहाँ पर उतार दो। तो 6 दिया है तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बारंबारता को ब्लू पेन से लिख देते हैं। तो दिया कितना है, 6 दिया है, ठीक है। उसके बाद कितना दिया है तो 9 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 13 दिया है और फिर कितना दिया है, 20 दिया है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब बिल्कुल आसान हो गया। बारंबारता को कहते हैं FI, ठीक है। क्या बोलते हैं, FI फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे XI, ठीक है। XI कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिए। XI निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि इस दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दीजिए। जैसे 0 10 को जोड़ोगे कितना होगा, 10 होगा, और 10 के आधा करेंगे 5 हो जाएगा। 10 को 20 को जोड़ेंगे कितना होगा, 30 होगा। 30 के अधवा 15 हो जाएगा। 20 30 50, 50 के अधवा 25। इस तरीके से 5 10 15 10 25 तो 10 35 और 10 45। इस तरीके से एकदम सेम टू सेम फ्रीक्वेंसी में बढ़ता जाएगा। 2 को निकाल लोगे उसके बाद का आराम से आप लिख दोगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे FI XI, क्योंकि मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा दूं, क्योंकि फॉर्मूला से ही सब चीज किया जा रहा है। फॉर्मूला में आपका FI XI का गुणा है, उसके बाद बटा में भी FI है। तो FI XI का गुणा कीजिए। तो यहाँ पर देखो गुणा करके जोड़ना है। तो 6 5 30 कितने हो जाएगा। अब देखो 15 9 कितना हो जाएगा, तो 9 5 45 का 5 भाई पहाड़ा हमको भी याद नहीं है। और 9 का 9 यहाँ पर 4 13 135 हो जाएगा। फिर 25 8 कितना हो जाएगा, तो 8 5 40 के 0 हासिल 4 और 8 दूनी 16 और 4 20, 200 हो जाएगा। अब देखो 35 में 13 से गुणा कराएंगे तो 13 5 65 का 5 हासिल लगा 6 और 33 39 और 39 हुआ 6 को कितना होगा भाई साहब, 45 को हो जाएगा का। बढ़िया से कर लीजिए। 13 5 65 के 5 हासिल 6, 33 39 और 1 40 और 5 45, 455 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पर करो तो 45 दूनी का 90 यानी कि ये 900 हो जाएगा। समझ आ गया। अब देखो अब करना कुछ नहीं है, FI XI को जोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके फॉर्मूला में इस सिग्मा का मतलब होता है समीशन यानी कि जोड़। FI XI का जोड़ करके निकालो और बटा में FI का भी समीशन करके निकालो। इन दोनों का जोड़ करके निकाल देना है। जोड़िए भाई, जोड़ना तो हम बचपने से सीखते आ रहे हैं। तो देखो 5 5 10, 10 के 0 हासिल लगा 1, ठीक है। अंगुली पर ऐसे एक मोड़ लो, ठीक। अब देखो 3 3 6 और 6 5 कितना हो जाएगा, 11 11 1 12 का 2 फिर 1 हासिल लग गया,
ठीक। अब देखो 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 एक वहाँ से लिया 17, 1720 आ गया। इसको इसका जोड़ करना है तो भाई साहब 9 गो 6 गो कितना हो जाएगा 15 गो, और 15 8 कितना हो जाएगा, तो 15 8 आपका हो जाएगा 15 5 20 और 3 23 हो जाएगा, 23 गो 10 गो कितना हो जाएगा, तो 23 और 10 33 3 36 हो जाएगा, 36 गो 20 गो कितना हो जाएगा, 36 गो 20 गो 56 गो हो जाएगा। देखो 36 20 56, फिर से कर लो, 9 6 15, 15 8 15 8 हो जाएगा आपका 23, 23 3 कितना हो जाएगा, 23 3 हो जाएगा 26, 26 10 36 और 36 20 30 20 50 5 56, 50 6 56। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब कुछ नहीं हो गया, सब चीज़ मिला लेना जरूरी है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा हड़बड़ी करोगे तो भाई साहब आपके नंबर चले जाएंगे काम से। अब देखो माध्य बराबर आप यहाँ पर लिखो, अब फॉर्मूला लगाओ, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि सिग्मा मतलब होता है जोड़, एफ आई एक्स आई का जो जोड़ निकला है उसमें सिग्मा एफ आई के जोड़ से आपको भाग कर देना है। ठीक है, तो देखो आपका माध्य का बिल्कुल आसान तरीके से आंसर जस्ट ही निकलने वाला है। यहाँ पर देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो वैल्यू निकला है हमारा 1720 निकला है, उसके बाद देखो सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू निकला है 56 निकला है। अब सिंपल से आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर देना है, इसका भाग लगा देना है। तो पहले तो आप क्या कीजिए कि 2 से कटाइए, तो 2 से ये 28 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से 2 8 16 और फिर 2 6 12 और ये 0। ठीक है, फिर 2 से कटा दीजिए, तो फिर 2 से कटाओगे तो 14 दूनी का 28 हो जाएगा, फिर 2 से 2 चौका 8 2 3 6। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई आवटे में सिग्मा एफ आई, जल्दी से ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर कटाइए, तो 14 से अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं इसमें भाग कर देते हैं, आसपास इसका जो आंसर आएगा वो 3.71 आएगा। ठीक है, यही आपका माध्य का वैल्यू निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको माध्य निकालना हमने सिखा दिया बेहतर तरीके से। अब चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसका माध्यक निकालना सिखाते हैं। तो देखिए माध्यक कैसे निकालेंगे बेहतर तरीके से, आप देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। सबसे पहले देखो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो भी चीज़ें दी गई है उसका आपको नकल कर देना है, वर्ग अंतराल ऐसे लिख के, और इसका दिया गया है जो भी इसको नकल कर देना है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहाँ पर 40 से 50। ठीक है, ओके हो गया। अब चलो यहाँ पर अब आगे क्या करेंगे, लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये लिखेंगे 10 5 8 13 14। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। अब माध्यक में एक चीज़ निकालना होता है जिसका नाम है संचयी बारंबारता, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, इसको यहाँ पर जोड़ते हुए चले आना है। सेम इसको तो यहाँ पर नॉर्मली आप यहाँ पर लिख दो, 10 है तो 10 लिख दो। अब इसमें इसको जोड़ देना है, 10 गो 5 गो कितना हो जाएगा 15 गो, 15 फिर 8 को जोड़ देना है। ऐसे जोड़ते हुए आ जाइए, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 में 13 जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा, 36 में 14 जोड़ेंगे तो 40 और 10 50 हो जाएगा। ठीक है, 50। अब ये जो 50 है यहाँ पर इसको जोड़ने पर भी आना चाहिए, नहीं आएगा तो बड़ी मार पिटाओगे, गलती हो जाएगा मतलब। तो देखो 10 5 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 और 8 भाई साहब हो जाएगा आपका 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 36 10 46 और 4 36। यहाँ पर देखो फिर से मिस्टेक हुआ, 10 और 5 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 3 26 होगा ना, 26 और 10 36 हो जाएगा, 36 और 4 40 10 50। इसका भी आंसर आ रहा है 50 ही, 50 आ रहा है तो 50 आप लिख दो। ठीक है, अब देखो अब 50 आ गया तो डायरेक्ट इसका n/2 निकाल लो, ये 50 का अधवा कर दो तुरंत ही, तुरंत कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 50 के अधवा करोगे कितना हो जाएगा आपका 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा। अब इसमें 25 से ऊपर देखो कि कौन सा संचयी बारंबारता है, तो 25 से ऊपर देखो 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 देखो, ये तो नहीं है भाई साहब, ये वाला है। तो इस वर्ग को थोड़ा सा आप अपने पेन से हाईलाइट कर दो, हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट। इसका मतलब क्या निकल के आ गया, यानी कि हमें माध्यक वर्ग मिल गया,
माध्यक वर्ग। अब इसी माध्यक वर्ग से अब हम सारा काम करेंगे। माध्यक वर्ग जो 30 से 40 हमें मिला है, इसी से हमें अपना सारा काम करना है। अब देखो माध्यक वर्ग में सबसे पहले माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को L बोलते हैं, तो L बराबर हमारा वैल्यू निकल के आ गया 30। उसके बाद देखो इसमें n/2 का तो वैल्यू निकल ही गया है। CF का मान कैसे निकलेगा, तो C मतलब कपार, F मतलब फोड़ो, कपार के ऊपर जो होता है उसी का ना कपार फूला जाता है भाई। इसका ये 23 है, तो यही आपका किसका मान हो जाएगा, CF का मान हो जाएगा। तो CF बराबर कितना निकल के आ गया, 23 आपका निकल के आ गया। उसके बाद देखो H का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 30 और 40 के बीच में कितने का अंतराल है, तो भाई 10 का अंतराल है, तो H का वैल्यू 10 निकल के आ गया। F कौन होता है, तो ये बहुल माध्यक वर्ग जो निकला है ना, इसी का बारंबारता F होता है। तो F बराबर यहाँ पर लिख दिया जाए, F बराबर कितना है, 13 है। ले भाई हो गया आपका। अब देखो अब क्या करना है, आपको सीधा ही माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर सबसे पहले यहाँ पर आप फार्मूला देख लो, n/2 L + n/2 - CF/F × H, L + n/2 - CF बटा में F × में H। ठीक हो गया। अब चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो माध्यक बराबर L के जगह पर L का वैल्यू रखो, 30 है तो 30 रख दो, प्लस में n/2 के जगह पर कितना वैल्यू है, n/2 का मान कितना है, 25 आया है यहाँ पर, तो 25 आप रख दो, 25 और माइनस CF के जगह पर कितना मान आया है, तो CF के 23 है, 23 रख दो। अब बट्टा में कितना है, F के जगह पर कितना है, और भाई साहब F के जगह पर कितना मान आया है, 13 ना, 13 लिख दो, 13। अब गुना में H है, तो H के जगह पर 10 था। अब देखो ये 30 प्लस यहाँ पर देखो 25 में से 23 को घटाओगे कितना बचेगा, तो ये आपका 2 बचेगा, 2/13 गुना में 10। तो 2 में 10 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 20/13। अब देखो इसका LCM लो भाई, LCM लेना तो आपको आता ही होगा, छोटे पर से सीखे हो। तो 3339 यानी कि 390 + 20 हो जाएगा। अब देखो ये आपका हो जाएगा 410/13। 13 का भाग लगाओ तो 3339 हो जाएगा, और आपका बचेगा कितना, 40 41, 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो फिर 13 कम 13 और फिर 7 बचेगा तो 70, तो 13 78, फिर से 13 5 65, 31.5 के आसपास, बस इतना ही कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि इसका माध्यक का। ले भाई आपका माध्यक निकल के आ गया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, बहुलक तो सबसे ज़्यादा जो आसान होता है उसी को हम कहते हैं बहुलक। फॉर्मूला लगाओ, बहुलक हटाओ, मतलब इतना ज़्यादा आसान होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बहुलक कैसे निकालना है, ये तो मतलब ऐसे हमने लिख दिया है, बाकी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो इसको करना है नकल करके उतार दो ना, तो इसी से भी हो जाता, डायरेक्ट इसका काम है, इसमें कोनो काम में नहीं है, इसीलिए दुइये को केवल खंडवे हम बनाए हैं बारंबारता। ठीक है, उतार लो भाई, क्या दिक्कत है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, अब चलो यहाँ पर उतार लो, 8 7 12 15 9 हो गया। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, आंख मूंद के जो भी वर्ग अंतराल ज़्यादा बार आया है उसी को बहुलक वर्ग बोल दो। तो भाई साहब भाई 10 से 20 8 बार आया है, 20 से 30 7 बार आया है, 30 से 40 12 बार, 40 से 50 सबसे अधिक बार आया है 15 बार। लो भाई इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो इस तरीके से, ठीक है, ताकि पहचान में आ जाए। तो नीचे अब कुछ नहीं करना है, लिखो बहुलक वर्ग हमें मिल गया, तो आराम से लिख दो बहुलक वर्ग बराबर 40 से 50 हमें मिल गया। अब इसको नाम दे दो F1, इसको नाम आप का दोगे F1। इसके ऊपर वाले को 1 के पहले क्या आता है, 0 आता है, 0 दे दो। इसके नीचे वाले को 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो F2 नाम दे दो। हो गया, काम खत्म मान के चलो। तो अब देखो, तो यहाँ पर आप करो क्या कि भाई साहब अब बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को ही ना L बोलेंगे, तो L बराबर आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। H बराबर यहीं से आप रख दो, H बराबर 40 से 50 यानी कि 10 का डिफरेंस है, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद F
F1 का वैल्यू जो निकला है आपका 15 निकला है, 15 रख दो। F0 का वैल्यू कितना निकला है, तो F0 का वैल्यू निकला है 12, तो 12 यहाँ पर लिख दो। और F2 का वैल्यू जो निकला है, तो F2 का वैल्यू निकला है 9 यानी कि 9, तो 9 लिख दो। बेहतर तरीके से समझें। अब चलिए कुछ नहीं करना है भाई साहब, अब फार्मूला लगाओ बहुलक बराबर। हम डायरेक्ट यहाँ से फार्मूले पर ही डायरेक्ट रख रहे हैं। देखो फार्मूला याद करने का अच्छा ट्रिक क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। बस यही फार्मूला है, कुछ नहीं है। अब देखो L के जगह पर L का वैल्यू रखो, तो L का वैल्यू 40 है, प्लस F1 माइनस F0, F1 के जगह पर F1 का वैल्यू रखो तो 15 है, 15 में से F0 का वैल्यू घटाओ यानी कि 12 घटाओ, 2F1 नीचे है, 2F1 के जगह पर F1 का मान रखो 15 माइनस F0 का मान कितना है 12, माइनस F2 का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 लिखो, इंटू H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू 10 है, ये आराम से आप 10 लिख दो। अब चलो यहाँ पर हो गया ये आपका 40 प्लस ये कितना बचेगा 3 बचेगा, बटा में 15 दूनी के 30 माइनस 12 और 9 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह लिख दिया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 21 और गुना में आपका कितना है 10 है, तो 10 लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हो जाएगा 40 और प्लस ये आपका 3 है और गुना में 10 है तो ऊपर वाला 30 हो जाएगा, और ये 30 में से 21 को घटाओगे तो 30 में से 21 घटेगा तो आपका 9 बचेगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपका ये हो जाएगा कितना भाई साहब, तो ये हो जाएगा 9, इसका एलसीएम हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये 9 के 36, 360 प्लस 30 बटा में 9, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 390, ठीक है, 390 हो जाएगा, और बट्टा में आपका 9 हो जाएगा। 9 से कटाओ 9 के 36 और 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, तो 9 3 27, फिर 3 बचेगा तो फिर 9 3 27, 3 3 आता रहेगा। तो यही आपका बहुलक बराबर निकल के आ गया 43.33। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो हमने बताया माध्य, माध्यक और बहुलक सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर पढ़ाई करना जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ओनली 99 रुपीज़ में मिल रहा है, तो जल्दी से मेरे इस टॉपर बैच में इनरोल हो जाना है। आपके बोर्ड एग्जाम की काफ़ी शानदार तैयारी हो जाएगी। आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे, तो जल्दी से आपको करना कुछ नहीं है। देखो आपको सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे इंपॉर्टेंट हैंडरिटन नोट्स, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, वो मतलब सब चीज रहेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस नंबर पे 99 रुपीज पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे वैसे ही आपके व्हाट्सएप पर ही तुरंत सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट हैंडरिटन नोट्स, 5 ईयर का प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है उसका पीडीएफ के तौर पे फोटो जैसा होता है उसका एक पीडीएफ बनाया जाता है, एकदम फाइल के रूप में आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जो बता दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।